हे एवरीवन, राधे राधे। तो अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित और अत्यंत फलदायी और पुण्यदायी मानी जाती है। इस दुर्लभ एकादशी पर मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि, वैभव और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद हमें जो व्रत करते हैं उसे प्राप्त होता है। खास बात यह है कि पद्मिनी एकादशी केवल अधिक मास में ही आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक और एकादशियों से बढ़ जाता है। इस साल पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को रखा जाएगा। इस दिन रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। तो चलिए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। पंचांग के अनुसार जेठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई को सुबह 5:11 पर शुरू हो रही है और साथ ही इस तिथि का समापन 27 मई को सुबह 6:22 पर समाप्त हो रहा है। वही उदय तिथि के आधार पर पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई बुधवार को रखा जा रहा है। पद्मिनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने और श्री हरि विष्णु का ध्यान करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। पुराणों में इस एकादशी से जुड़ी ऐसी एक अद्भुत कथा है कि अधिक मास में आने वाली इस दुर्लभ एकादशी का व्रत करने से राजा कृतवीर्य को कार्तवीर्य अर्जुन जैसे पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यही वजह है कि 3 साल में एक बार आने वाली यह एकादशी बेहद पुण्यदायी मानी जाती है। शास्त्र के अनुसार जब इस अतिरिक्त महीने की उत्पत्ति हुई तो इसका कोई स्वामी यानी देवता नहीं था। इस वजह से इसे अपवित्र या मलमास मानकर लोग इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से कतराने लग गए थे। इस महीने को समाज में उपेक्षित देखकर खुद भगवान विष्णु भावुक हो उठे। उन्होंने इस ऐसा महीने को अपनी शरण दे दी और अपना ही एक नाम पुरुषोत्तम इसे सौंप दिया था। तब से यह महीना सबसे पवित्र फलदायी माना जाता है। इस दौरान किए गए जप, तप और दान का पुण्य कई गुना बढ़कर हमें फल मिलता है। पद्मिनी एकादशी की पूजा कैसे करें? तो पूजा स्थान पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर लेनी चाहिए। भगवान को पीले फूल, अक्षत, देखिए साबुत चावल वैसे तो एकादशी में चढ़ाए नहीं जाते हैं, लेकिन हो सके तो आप चावल चढ़ा सकते हैं, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार। और चंदन का तिलक हमें जरूर लगाना चाहिए। घर में अखंड ज्योत जलानी चाहिए और शाम के समय पीपल के पेड़ के पास दीपदान दिया और तुलसी के पास जरूर रखना चाहिए। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, मंत्रों का जाप करें और प्रेम पूर्वक आरती गानी चाहिए। देखिए, ये पुरुषोत्तम मास है, इसलिए इस पूरे महीने में शादी ब्याह, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य जो हैं वे बंद हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान तीर्थ यात्रा करना, श्रीमद् भागवत कथा सुनना और भूखों को भोजन कराना महापुण्य का काम माना जाता है। पद्मिनी एकादशी के महत्व को समझने के लिए त्रेता युग की एक बेहद दिलचस्प कहानी प्रसिद्ध है। राजा कृतवीर्य की कई रानियां थी, लेकिन सालों बाद भी उनके घर कोई संतान नहीं हुई थी। संतान सुख की चाह में राजा अपनी रानियों के साथ राजपाट छोड़कर घने जंगलों में घोर तपस्या करने चले जाते हैं। कठिन तपस्या के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब रानियों ने माता अनसुईया से मार्गदर्शन मांगा। माता अनसुईया के कहने पर मुख्य रानी ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का कठोर व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से किया। रानी के इस समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और वरदान के स्वरूप राजा रानी को एक ऐसा पुत्र रतन मिला जिसका पराक्रम तीनों लोकों में गूंज उठा। इस बालक का नाम कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। यह वही प्रतापी राजा थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस से लंकापति रावण तक को बंदी बना लिया था। तो इस पद्मिनी एकादशी पर हमें जप, तप, दान और पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। यह जो अधिक मास है इसमें पूजा पाठ बहुत अच्छी रहती है।